हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ बुढ़ापा और अकेलापन। आज सुबह से ही रमाशंकर जी पार्क में बैठे थे। सामने बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे। उन्हें वह दिन याद आ रहे थे जब वह छुट्टी वाले दिन बच्चों के साथ पार्क में आते। कभी उनके साथ फिल्म देखना, कभी पिकनिक पर जाते। उनकी पत्नी को खाना बनाने का कितना चाव था। पिकनिक पर भी घर का बना खाना ही लेकर जाती। कितना खुशहाल परिवार था। मम्मी पापा, मेरी पत्नी, मैं, मेरे दोनों बेटे, कितना सुखी परिवार था। मेरे पापा ने यह नियम बना रखा था, दुकान की बातें दुकान पर, घर में सिर्फ हंसी खुशी का माहौल रहना चाहिए। एकाएक अपनी पत्नी को याद करके उनके आंसू निकल आए। 4 साल हो गए अनवी को गई, उनके उसके जाने के बाद तो मैं बिल्कुल अकेला हो गया। बेटे बहू बहुत अच्छे हैं, सब एक मकान में रहते हैं, खाना भी सबका एक साथ बनता है। पर बहुएं नहीं, मेड बनाती थी। बैंक बैलेंस भी अच्छा खासा था। मेरे कमरे में भी सारी सुविधाएं थी, स्मार्ट टीवी, एक बढ़िया मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप। पर इनसे बुढ़ापा नहीं कटता। बुढ़ापे में तो भवें सेवा करें, पोता पोती पास में चिपके रहें। इंसान कितना टीवी देखेगा, टेलीफोन पर कितनी बातें करेगा। मेरा यही सपना था, बच्चे खूब पढ़े लिखें, बड़ी बड़ी नौकरियां करें, क्योंकि कम पैसों से जरूरतें पूरी होती हैं, शौक नहीं। बच्चे कमाने लगे तो खूब बड़ा बंगला बनाया जिसमें सारी सुख सुविधाएं थी। मेरी खुद की पर्सनल गाड़ी थी। शुरू में सब अच्छा लग रहा था, पर पत्नी के जाने के बाद बहुत अकेलापन महसूस होने लगा। घर घर में फल फ्रूट भी थे, मेड काट कर भी देती थी। पर आपका क्या मन है, आपने कुछ खाया या नहीं। किसी को फुर्सत नहीं थी। बहुएं अपनी किटी पार्टी में बिजी रहती थी, बेटे अपने कामों और बच्चे अपनी पढ़ाई में। पहले पैसा कम था, पर सब साथ बैठकर खाते थे। पर अब कोई किसी टाइम आ रहा है तो कोई किसी टाइम। सोच सोचकर मन उदास होता जा रहा था। घर जाने का भी मन नहीं कर रहा था। जीवन में खालीपन आ गया था। आज अपने मोहल्ले के दोस्त की याद आई तो मैं उससे मिलने चल पड़ा। सुबह के 9 बजे थे। दयाशंकर ड्राइंग रूम में बैठा अखबार पढ़ रहा था। पोता बराबर में बैठा खिलौनों से खेल रहा था। मुझे देखकर वह बोला, अरे रमाशंकर, तुम यहाँ आओ यार, बहुत दिनों के बाद मिलना हुआ। फिर वह बहू को आवाज देते हुए बोले, बहू मेरे साथ मेरे यार का नाश्ता भी ले आना। अरे नहीं, मैं नाश्ता करके आया हूँ। जबकि आज उन्होंने सुबह से 1 कप चाय भी नहीं पी थी। इतनी देर में बहू गर्मा गर्म आलू के पराठे, घर का निकला मक्खन, हरी चटनी और अदरक की चाय ले आई और नाश्ता टेबल पर लगा रखकर प्रणाम किया। तो मैं कहने लगा, जीते रहो बेटे। रमाशंकर को पराठे चटनी इतनी अच्छी लगी, वह 3 पराठे खा गए। चाय का स्वाद तो ऐसा पीकर आत्मा तृप्त हो गई। उन्हें अनवी की याद आ गई। पैसा क्या हुआ, चाय की जगह ग्रीन टी ने ले ली। नाश्ते में स्प्राउट और सैंडविच रह गई। सेहत के लिए अच्छी हैं, पर कभी कभी तो मुंह का जायका बदलने का मन करता है। पर जब घर में कोई नहीं खाता तो अपने लिए भी नहीं कहा जाता। जब अनवी थी तो घर के अचार पापड़ चटनी दही होती थी। अब सब रेडीमेड चीजें आ गई। दयाशंकर बोले, अरे क्या सोच रहे हो रमाशंकर, अब तो तुम्हारी ऐसी ही ऐस है। हाँ भाई, वैसे तो कोई कमी नहीं है, पर तुम्हारी भाभी के जाने के बाद बहुत अकेला सा लगता है। इतनी देर में पोता आ गया। दादाजी, आपने कहा था नाश्ता करने के बाद लूडो खेलूंगा। तो मैंने हंसकर कहा, आज हमारे साथ खेलो। दादाजी के साथ तो हर रोज खेलते हो। पहले थोड़ी देर शर्माता, फिर खेलने लगता है। थोड़ी देर बाद खेलकर वह अपनी मम्मी के पास चला जाता है। इतने में दयाशंकर का फोन बज उठता है। तो वह फोन उठाकर कहता है, हाँ यार जरूर, यह भी कोई पूछने की बात है। और फोन रख देता है। तो मैंने उससे पूछा, किसका फ़ोन था। अरे कुछ नहीं यार, हमारी उम्र के 10 व्यक्तियों का हमने ग्रुप बनाया है। 3 4 को तुम भी जानते हो, रामफल, जयकुमार, किशन। तो 4 दिन बाद हम सारे हरिद्वार घूमने जाएंगे, इसके लिए फ़ोन आया था। महीना पहले वृंदावन गए थे। अरे यार मुझे भी ले चलते। सच बताऊं यार, एक बार मेरे मन में आया था, पर मुझे लगा कहीं तुम बुरा ना मान जाओ, तुम क्योंकि तुम्हारे पास तो गाड़ी ड्राइवर सब है, तो तुम बसों में धक्के क्यों खाओगे। अरे नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। ठीक है। सब अपनी टिकट का खर्चा देते हैं, खाना अपना अपना घर से ले जाते हैं। अच्छा, और तुम्हारा ग्रुप क्या करता है। कुछ खास नहीं, बस शाम को कुछ गरीब बच्चे हैं जो हम लोग के घरों में काम करने आते हैं, उनको पढ़ा देते हैं, योगा कर लेते हैं। एक दिन हमारे काम वाली रो रही थी कि मेरा आदमी सारे पैसे छीन कर ले जाता है, तो उसका बैंक में खाता खुलवा दिया। बस यार, यही छोटे मोटे काम करके सारे टाइम पास कर लेते हैं। पूरा दिन घर में क्या करें, पूरी उम्र तो भाग दौड़ कमाने में, जिम्मेदारियां निभाने में निकल गई। कुछ गरीब लड़कियों की शादी का बंदोबस्त भी एक दूसरे को बताकर मिलजुल कर देते हैं। कुछ तो पुण्य कमाए। दयाशंकर, आज मैं तुम्हारे पास आकर बहुत कुछ सीखा, और अब मैं चल रहा हूँ। हाँ, याद से मेरी टिकट बुक करवा देना। घर जाकर जब रात को बेटा आता है तो उसे बताते हैं मैं अपने दोस्तों के साथ हरिद्वार जा रहा हूँ। तो वह कहने लगा,
पापा आप गाड़ी ले जाइए, बस मैं परेशान हो जाऊंगी। नहीं बेटा, मैं अपने दोस्तों के साथ ही जाऊंगा। फिर मैंने अपनी पैकिंग करी। खाना तो नहीं बनवाया, पर खुद जाकर काफ़ी तरह की नमकीन, बिस्किट, मिठाई वगैरह खरीद कर लाया और चल पड़े हरिद्वार की यात्रा पर। आधा रास्ता पार करके सबने अपना खाना खोला तो मैंने भी अपना बैग खोला। सबने मिलकर खाया, सच बहुत मजा आया। फिर हमारे ज़माने के गाने गए। आज मैंने अपने अकेलेपन को पीछे छोड़ दिया था। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आज की कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।